अनंतकोटिब्रह्मांडं सह गोरक्ष चराचरं दर्शनं मुक्तिलाभं च तस्मै श्री गोरक्ष नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। श्री नवनाथ 84 सिद्धों की जय। श्री भेष भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी प्रिय भक्तों का, नाथ सिद्धों का, योगेश्वरों का और नाथ संप्रदाय में श्रद्धा रखने वाले जो कोई भी जनमानस है सभी को मेरा प्रणाम, अलख आदेश। जय शिव गोरक्ष। नाथ संप्रदाय संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीन आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक संगठन और एक बहुत ही विशाल मार्ग है जिसका मूल सिद्धांत योग दर्शन है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति क्या है और नाथ संप्रदाय के जो इष्ट स्वरूप नवनाथ है उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हम ये सत्संग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे शेयर करें और अन्य भक्तों को इसका लाभ मिले और जो अन्य नाथ भक्त है आपके परिचय में, आपके संगठन से जुड़े हुए, आपके मठ आश्रम मंदिर या जो कोई भी आप संचालन करते हो उससे जुड़े हुए, तो आप उनसे भी इसे शेयर करें। कुछ ही क्षणों में हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि ये फेसबुक लाइव का जो उपकरण है उसमें कुछ परिवर्तन करना होता है। तो सर्वप्रथम आज जानेंगे हम कि नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और जो प्रारंभिक नवनाथ हुए वो कौन है, किस प्रकार है। देखिए, नाथ संप्रदाय जो है यह संप्रदाय आदि अनादि काल से अस्तित्व में है। इसका कोई अंत या प्रारंभ नहीं है। अंत और प्रारंभ क्यों नहीं है? क्योंकि यह संप्रदाय जो है यह स्वयं ही शिव तत्व है। नाथ संप्रदाय ही शिव तत्व को समझाने वाला, शिव तत्व को हर एक जो जीवात्मा है उस तक पहुंचाने वाला मार्ग है। और इसी मार्ग में जितने भी देवी देवता है, प्रमुख अवतार है, यह सभी इस मार्ग को मानने वाले हैं, इस पर चलने वाले हैं। तो उत्पत्ति जब हुई समस्त सृष्टि की, परमात्मा ने अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति द्वारा, अपनी माया द्वारा यह सृष्टि की रचना की और इसमें त्रिदेव जो है, त्रिमूर्ति है, भगवान शिव, प्रजापति ब्रह्मा और जगत पालक भगवान विष्णु, इस प्रकार तीनों मूर्तियाँ जो है त्रिमूर्ति कही जाते हैं सनातन धर्म के अंदर। इसमें तीनों के कार्य है। जो मैथुनी सृष्टि है, जितने भी जीव जगत है, जितनी भी योनियाँ है, उसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा करते हैं और इसका जो पालक है वो भगवान विष्णु का कार्य है इसे पालन करना।
और जितने भी जीवात्मा प्रकट होते हैं उसका विलय करना, उसको मोक्ष मार्ग तक पहुंचाना, यह भगवान शिव का प्रमुख कार्य है। कहीं कहीं जगह पर कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो संहारक है, तो ये बात सरासर गलत है। संहार मूर्ति के रूप में रुद्र को जाना जाता है, पर जहाँ सनातन धर्म कहा जाता है कि कोई भी जीव है उसका अंत नहीं है, वो खत्म नहीं होता, तो फिर संहार किस प्रकार? जैसे कोई चीज़ होती है, प्रमुख वस्तु होती है, उसका विलय होता है। दूध होता है, दूध में आप चीनी को डाल दो तो चीनी जो है वो दूध में घुल जाती है, उससे एक रूप हो जाती है, फिर हम उसे मीठा दूध कहते हैं, हम चीनी नहीं कहते। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो योग मार्ग के अनुसरण द्वारा शिव तत्व में विलय हो जाता है, उसमें एक रूप हो जाता है, इसलिए शिव तत्व विलय का घोतक है। प्रारंभ में भगवान आदिनाथ शिव और आदि माया माँ पार्वती इस विषय पर संवाद कर रहे थे कि यह सृष्टि है, इसमें अनेकों मार्ग है, अनेक संप्रदाय है, और जैसा कि आप सनातनी भाइयों और नाथ परिवार के जितने भी भक्त हैं उनको पता होगा कि भगवान शिव जो है वो अयोनिज है, अखंड है, उन्हें जन्म या विलय नहीं है। प्रलय के बाद भी शिव तत्व अस्तित्व में रहता है और उत्पत्ति के समय में भी, इसीलिए शिव को अनंत कहा गया है। और शिव का एक नाम है शंभु, जिसका शुद्ध उच्चारण है स्वयंभू, मतलब उसे कोई प्रकट नहीं करता, वो अपने आप से ही समाहित है, अपने आप से ही प्रकट है। अब माता पार्वती ने शिव जी से यह रहस्य पूछा। भगवान शिव जो मुंडमाला धारण करते थे अपने गले में, शिव जी ने इस मुंडमाला का रहस्य पूछा, तो भगवान शिव ने उन्हें रहस्य बताया कि यह मुंडमाला जो है पार्वती यह आप ही के है। तो पार्वती ने पूछा इस विषय में कि यह मुंडमाला मेरे है, तो मेरे इतने जन्म और मरण हो गए, तो आप कैसे हमेशा नित्य है? तब भगवान ने कहा कि योग मार्ग के परिपूर्ण साधन द्वारा यह परम पद जो है मुझसे शुरू हुआ है, यह परम पद का रचयिता भी मैं हूँ, इसका कर्ता भी मैं हूँ और इसका दाता भी मैं ही हूँ। इसलिए योग मार्ग द्वारा जो कोई भी जीव है, जो कोई भी तत्व है, उसका विलय होता नहीं है, वो अमर काया को प्राप्त होता है, वो देव तत्व देव स्वरूप हो जाता है। अब आगे जैसे आप जानेंगे कि फिर से पार्वती को संशय हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो है, जो सृष्टि है पूरी वो माया से ही उत्पन्न होती है और मैं स्वयं माया स्वरूप हूँ, महामाया हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है मुझसे ही प्रकट होते हैं और इन्हीं गुणों द्वारा ये जो तीन कार्य है, उत्पत्ति, पालन और विलय, यह मेरे द्वारा ही होता है, ऐसे माता पार्वती कहने लगी। और उन्होंने रोषपूर्ण होकर भगवान आदिनाथ शिव से कहा कि हे स्वामी, जहाँ जहाँ पर आप हो वहाँ वहाँ पर मेरा अस्तित्व है, अर्थात कि नित्य और निरंतर मैं तो आपके साथ ही हूँ, कभी अलग हुई नहीं हूँ। जैसे आप ब्रह्मा स्वरूप में है तो मैं ब्रह्माणी हूँ, आप विष्णु स्वरूप में है तो मैं लक्ष्मी हूँ, आप इंद्र स्वरूप में है तो मैं इंद्राणी हूँ, आप पुरुष है तो मैं प्रकृति हूँ, आप ब्रह्म है तो मैं माया हूँ। इसलिए हर एक रूप में, हर एक जगह पर मेरा अस्तित्व तो आपके साथ कायम ही है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि हे शिवा, उत्पत्ति कार्य के लिए मैं आपको मुझसे ही प्रकट करता हूँ, अर्थात कि जहाँ पर कुंभ अर्थात माटी का जो घड़ा होता है वहाँ पर माटी का अस्तित्व है, क्योंकि वो मिट्टी से उत्पन्न हुआ है।
लेकिन जहाँ जहाँ पर मृतिका है, मतलब जो मूल उत्पत्ति है कुंभ की, वहाँ पर कुंभ का होना ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ पर आप हो, शक्ति हो, वहाँ पर मैं ज़रूर हूँ, लेकिन हर जगह पर मेरे होने से आपका होना ज़रूरी नहीं है। तब पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि आप यह जो योग का परम ज्ञान है यह मुझे बताए। तो भगवान शिव और माँ पार्वती हिमाचल खंड में, जो उत्तराखंड है भारत का, वहाँ पर एक अलौकिक और बहुत ही सुंदर स्थान पर दोनों इस चर्चा हेतु, इस गोष्ठी हेतु, और यह ज्ञान जो है, यह अमर ज्ञान जो है, वो पार्वती को देने हेतु भगवान शिव अपना आसन लगाकर बैठ गए और माँ पार्वती से कहने लगे कि आपको यह जो कथा है, यह जो ज्ञान है, यह आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि हर एक अवतार में आप जो है सुनते सुनते निद्रा के अधीन हो जाते थे और यह कथा अधूरी होने के कारण आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं होते थे। तो माता पार्वती कहने लगी कि ठीक है, मैं यह कथा जो है परिपूर्ण रूप से सुनूंगी, आप यह कथा मुझे सुनाए। तो दोनों ही यह कथा का जो आदान प्रदान है, इस हेतु बैठे और यह संगोष्ठी जो है वो शुरू हुई। अब आप यह बात को ध्यान रखें कि ये जो सत्संग जो है हम रोज़ एक भाग के द्वारा आपसे प्रकाशित करेंगे, नवनाथों की जो उत्पत्ति है। तो आपसे विनंती है कि आप ये सारे वीडियो देखें, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति और नवनाथों के विषय के जानने के लिए। तो आप अगर इन सभी वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देखेंगे तो आपको ये पूरी कथा समझ में आएगी। अब भगवान शिव ने जो कथा अमर ज्ञान है वह उन्हें सुनाने हेतु प्रारंभ की। अब इसमें दो प्रकार के जो है यहाँ से कथा है वो आगे बढ़ती है कि जब पार्वती ने हठ किया था भगवान शिव से कि आप जो है मेरे बिना कहीं पर भी नहीं रह सकते, हर एक अवतार में, हर एक स्वरूप में आपके साथ ही हो, अर्थात कोई भी अवतार है, कोई भी देवता है, वो माया रहित नहीं है, माया के अधीन ही है। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको ज्ञान देता हूँ। और जब ये दोनों उस क्षेत्र में जा रहे थे तब भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से अपना जो स्वरूप है, अपना जो अवधूत स्वरूप है, अपना जो मूल स्वरूप है, जिसे नाथ संप्रदाय में शिव गोरक्ष कहा जाता है, वह स्वरूप बनाकर एक गुफा के अंदर ध्यानस्थ हो गए, ध्यान लगाकर, आसन लगाकर बैठ गए। अब माता पार्वती और भगवान शिव दोनों जा रहे हैं वन के अंदर। ऋतु अपनी चरम सीमा पर है, बहुत ही आनंदमय वातावरण है, अनेकों प्रकार के फूल वहाँ पर शोभायमान है, खिले हुए हैं, अनेकों जो पशु है, अनेक पक्षी है वहाँ पर विहार कर रहे हैं, पक्षी अपना कलरव कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही दिव्य वातावरण है। इसमें भगवान शिव ने कहा कि अब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर ध्यान में बैठता हूँ, तब तक हे शिवा, हे पार्वती, आप वन विहार का आनंद लीजिए। और भगवान शिव वहाँ पर समाधि लगाकर बैठ गए। अब माता पार्वती वहाँ पर विचरण करते 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 वो जो गुफा थी जहाँ पर योग बल के द्वारा भगवान शिव अपने जो मूल रूप है, जो अपनी गुरु मूर्ति है, जो अवधूत स्वरूप है, वो बाल स्वरूप शिव गोरक्ष के स्वरूप में वहाँ पर आसन लगाकर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती ने देखा कि उस जगह से काफ़ी तेज पुंज निकल रहा है, बहुत ही दिव्य और मनोहर स्थल है। तो माता पार्वती वहाँ पर पहुँचे और देखा तो एक बाल योगी, बाल अवधूत, बिल्कुल भगवान आदिनाथ शिव जैसा
मस्तक पर चंद्र शोभायमान है, भगवान शिव जैसी ही कांति है, भगवान शिव जैसा ही स्वरूप है। वहाँ पर भगवान शिव की तरह ही योग समाधि में बैठा हुआ है। तो माता पार्वती ने जाकर उससे पूछा कि हे योगी, हे बालक, आप कौन हो? तो वहाँ पर समाधि से बैठे हुए शिव गोरक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया और पुनः माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया, उनसे परिचय पूछा, तब भी भगवान शिव गोरक्ष ने कुछ कहा नहीं। तो माता पार्वती ने पुनः वहाँ से आकर आदिनाथ शिव से विनती की कि हे शिव, हे स्वामी, मुझे बिल्कुल आप जैसा ही एक योगी यहाँ एक गुफा के अंदर, एक कंदरा के अंदर तप करता हुआ दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा लेकिन वो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह माया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, कृपया आप इससे रहस्य से मुझे अवगत कराएं। तब शिव ने फिर से उनसे कहा कि आप जाइए, उनसे पूछिए, आग्रह कीजिए, आप तो महामाया है, अपनी माया चलाइए, कुछ वहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करें। इस प्रकार माँ भगवती वहाँ फिर गए। फिर से उन्होंने अपना वहाँ पर जो है प्रश्न उस बाल योगी से कहा कि हे बाल योगी, आप कौन है? फिर भी जो बाल स्वरूप में भगवान शिव गोरक्ष वहाँ बैठे थे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पार्वती ने काफ़ी सारी माया की, काफ़ी प्रलोभन दिखाए, अनंत कोटि मायाएं प्रकट की, वहाँ पर अनेकों सुंदरियाँ प्रकट की उनका तप भंग करने के लिए। फिर भी समाधिस्थ बैठे शिव गोरक्ष का तप भंग नहीं हुआ। तब वह विनंती करके भगवान शिव की स्तुति करने लगी और शिव से प्रार्थना की कि अब आप ही इस रहस्य से कुछ हमें इस रहस्य के बारे में बता सकते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह गोरक्ष रूप, यह बाल रूप मेरा ही स्वरूप है। आपने मुझसे आग्रह किया कि ऐसा स्वरूप दिखाए जिसमें माया नहीं है, जिसको माया लिप्त नहीं हुई है। तो यह स्वरूप जो है ये जति स्वरूप है, बाल जति स्वरूप है, अवधूत स्वरूप है, जो पूर्ण रूप से माया मुक्त है। अर्थात इसकी कोई न शक्ति है न यह माया से ग्रसित है। तब पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि यह स्वरूप बनाने का कारण? तो उन्होंने कहा कि भविष्य के अंदर योग मार्ग के प्रचार हेतु यह जो स्वरूप है यह कार्य करने वाला है तथा अनेकों सिद्धों को दीक्षित कर यह योग मार्ग में प्रवृत्त करेगा। यह मेरा आदि अनादि स्वरूप है, यह मेरा निज स्वरूप है जिसका मैं स्वयं ध्यान करता हूँ। तब पार्वती ने उनसे प्रार्थना की कि आप यह योग मार्ग का ज्ञान मुझे प्रदान करें और दोनों ने आगे प्रस्थान किया वहाँ से। अब वहाँ कंदरा में पहुंचकर भगवान शिव ने अपनी योग सिद्धि और योग शक्ति के द्वारा पूर्ण एकांत और शांति का निर्माण कर दिया और वहाँ पर वो पार्वती को कथा सुनाने लगे, जिसे योग का उपदेश, महाउपदेश भी कहा जाता है। अब यह उपदेश भगवान शिव के द्वारा सर्वप्रथम माँ पार्वती ने ग्रहण किया, इसलिए माता पार्वती से यह योग मार्ग का उदय माना गया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि यह जो उपदेश है यह आपसे शुरू हुआ है, यह परंपरा आपको मैंने सर्वप्रथम दीक्षित करके आगे बढ़ाई है। इसका उदय होने के कारण आपका नामकरण मैं उदयनाथ करता हूँ। इसलिए भगवान आदिनाथ, जो कि सबके आदि अनादि है, ओमकार स्वरूप है, उन्होंने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती जो है उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा गया है और धरती स्वरूप कहा गया है। धरती स्वरूप अर्थात सिर्फ भूलोक ही नहीं, लेकिन चराचर ब्रह्मांड में जितने भी भूखंड है उनका स्वरूप माता पार्वती है, क्योंकि वह आधार स्वरूप है। इसलिए
नाथ संप्रदाय का उदय माँ पार्वती से हुआ, इसलिए उनका भगवान शिव आदिनाथ ने नामकरण किया उदयनाथ, जो 9 नाथों में द्वितीय कहे जाते हैं। प्रथम भगवान आदिनाथ, द्वितीय माता पार्वती उदयनाथ। फिर सृष्टि करने हेतु भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव की जो प्रार्थना की गई, उनसे विनंती की गई, तो भगवान आदिनाथ शिव ने ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया योग का। इसलिए भगवान आदिनाथ शिव द्वारा ब्रह्मा को परिपूर्ण सत्य से अवगत कराने के लिए, क्योंकि एक समय में ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया था, सृष्टि वो उत्पन्न करते हैं, सभी उनसे है। उनके 5 मस्तक थे भगवान ब्रह्मा के, उसमें से 4 मुख से वो वेद का कथन करते थे और 5वें मुख से जो है वो शिव निंदा करते थे। इसलिए उनका 5वां मुख भगवान शिव ने भैरव रूप में काट डाला और फिर उनको इस सत्य से अवगत कराया। सत्य जानने के कारण और सत्य लोक में निवास करने के कारण ब्रह्मा का नाम हुआ सत्यनाथ, जो कि 9 नाथों में तीसरे कहे गए हैं। और यही योग ज्ञान आदिनाथ शिव ने, जो भगवान सृष्टि के पालक भगवान विष्णु है, उनको भी ये जो परम ज्ञान है इससे अवगत कराया। और संपूर्ण सृष्टि को जो है भगवान विष्णु द्वारा पालन किया जाता है और सृष्टि को वह संतोष प्रदान करते हैं। जब बालक भूखा होता है और माता उसे भोजन खिलाती है तो बालक को संतोष होता है, इसलिए माता का कार्य है बालक का पालन करना। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक भगवान विष्णु सभी लोक को अपने अवतारों और अपनी लीलाओं द्वारा संतोष करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा संतोषनाथ विष्णु। उनका जो स्वरूप है वो तेज स्वरूप है। तेज स्वरूप अर्थात तेज द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। सूर्य के तेज द्वारा वनस्पति उगते हैं, जीव को पोषण प्राप्त होता है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उगता है और अन्न द्वारा शरीर जो है, जो अन्नमय कोश है, उसका पालन होता है। इसलिए उन्हें संतोषनाथ विष्णु यह नाम भगवान आदिनाथ ने दिया। अब इससे आगे चलकर जो शेष नाग है, जितने भी नाग कुल है, नागों के मुख्य कहे जाते हैं शेष नाग, उनको भी भगवान शिव द्वारा यह योग का ज्ञान, यह परम ज्ञान दिया गया और उन्हें नाम दिया गया अचल अचंभे नाथ। इनका स्वरूप जो है यह आकाश स्वरूप है। अब आपने एक बात सुनी होगी कि काफ़ी जो हमारे महानुभाव लोग जो है वो कहते हैं कि सृष्टि जो है वह शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो इसमें काफ़ी वैज्ञानिक लोगों ने प्रश्न भी किया कि शेषनाग पर फन पर कैसे सृष्टि जो है वह टिक सकती है, इसका कोई आधार है। लेकिन नाथ संप्रदाय में कहा गया है कि शेषनाग आकाश स्वरूप है। अंतरिक्ष जो है, पूरा जो आकाश मंडल है वह शेषनाग का ही स्वरूप है और पृथ्वी जो है, जो भूमंडल है, वो आकाश में स्थिर है, अर्थात शेषनाग के ऊपर स्थिर है। तो यह जो बात है यहाँ पर सिद्ध होती है, अर्थात यह प्रश्न का उत्तर नाथ संप्रदाय में बहुत सरल रूप से दिया गया है कि शेषनाग, जो शेषनाग है वो आकाश स्वरूप है और पृथ्वी जो है वह शेषनाग के ऊपर स्थिर है, इसीलिए वह अचल है। आकाश को अचल कहा गया है, यह कभी हिलता नहीं है, इसलिए उन्हें अचल अचंभे नाथ ऐसा नाम दिया गया और 9 नाथों में वो 5वें नाथ कहे गए। इसके पश्चात भगवान आदिनाथ शिव के ही पुत्र भगवान विघ्नेश्वर गणपति जी, गणेश, इन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि आप हमें यह योग का ज्ञान जो है यह प्रदान करें। अब इनकी विनंती करने पर भगवान शिव ने उनको योग का ज्ञान दिया और भगवान गणेश ने तप द्वारा
ये योग सिद्धि प्राप्त की और वह स्वयं नाथ स्वरूप में स्थित हुए, इसलिए उन्हें नाम दिया गया गजबेली गजकंथड़ नाथ, जो कि गजहस्ती स्वरूप है और सृष्टि में जितनी भी रिद्धि और सिद्धियां है इसके अधिष्ठायक कहे गए हैं। गणेश जी के बाद भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा विद्यमान है, जो कि भगवान चंद्र कहे जाते हैं ग्रह मंडल में, उन्होंने भी इस प्रकार भगवान शिव से विनती की कि आप हमें भी यह योग के ज्ञान द्वारा सिद्ध करें और हमें यह ज्ञान जो है ये प्रदान करें। तो भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान दिया, लेकिन चंद्र स्वरूप में उन्होंने जो है गणपति जी का हास्य किया, इसलिए उन्हें भगवान गणपति ने श्रापित किया कि आप इस शरीर में, अर्थात जो चंद्र है उसके शरीर में आप यह ज्ञान नहीं समझ पाओगे, इसलिए आपको भूलोक पर अवतार लेना पड़ेगा। और चंद्र का ही अवतार जो है राजा शालिवाहन के पुत्र के रूप में, जिन्हें पूर्णमल ऐसा नामकरण उनके जन्म समय हुआ था, और उनकी कथा तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर टूक में बताएंगे कि वही पूर्णमल आगे जाकर नाथ सिद्ध हुए, अलग अवतार धारण कर चंद्र ही चौरंगी नाथ के रूप में नाथ संप्रदाय में प्रतिष्ठित हुए। तो यहाँ तक जो है हमने देखे कि 8 नाथ हुए हैं, भगवान आदिनाथ शिव, उदयनाथ पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचंभेनाथ शेषनाग, गजकंथड़ गजबेली गजकंथड़नाथ जी गणेश जी, और जो 18 बार वनस्पति रूप जो वनस्पति है उसके पोषक चंद्र रूप में चौरंगी नाथ। तो अब यहाँ तक तो 7 नाथ हो गए। अब जो अंत के 2 नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरक्षनाथ जी। मत्स्येंद्र नाथ जी की कथा जो है वह शिव और पार्वती का जो संवाद था उससे ही जुड़ी हुई है, और इस विषय में हम आगे के भाग में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह कथा बहुत ही गूढ़ कथा है। भगवान मत्स्येंद्र नाथ जी और भगवान शिव गोरक्षनाथ जी की जो कथा है वह हम अगले वीडियो में इस विषय में आपसे ज्ञान चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप सबको इसमें काफ़ी आनंद आया होगा, और इसी प्रकार हम अब प्रयत्न करेंगे कि रोज़ वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी के जो जिज्ञासा है, आपको कोई अगर प्रश्न है नाथ संप्रदाय के विषय में, वह आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। मैं प्रयत्न करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाकर लोगों में जो नाथ संप्रदाय का सत्य ज्ञान है उसका प्रकाश डाल सकूँ। एक बात आपसे और मैं यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि आदि अनादि काल से चल रहे नाथ संप्रदाय के जो नियम है, इसकी जो परंपरा है, यह संपूर्ण भूखंड में एक ही प्रकार से है। चाहे नेपाल हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व भारत हो, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान कहा जाता है वो हो, या श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका हो, और पूर्व में बांग्लादेश जो है, वहाँ तक संपूर्ण भूखंड में नाथ संप्रदाय के मठ, मंदिर और योगी जो है अस्तित्व में है। भारत इस भूखंड के बाहर भी वर्तमान समय में रशिया, अमेरिका और यूरोप, इन देशों में भी नाथ संप्रदाय के जो योगी है वह दीक्षित हो रहे हैं, नाथ संप्रदाय के मार्ग का अनुसरण लोग कर रहे हैं। तो यह संपूर्ण विश्व में एकमात्र ही नाथ संप्रदाय है, इसमें कहीं पे भी फेर या अलग कथा नहीं है। कुछ ग्रंथों और कुछ कहानियों के द्वारा वर्तमान समय में
कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाथ संप्रदाय अलग है, आपका नाथ संप्रदाय अलग है। तो मैं उनसे करबद्ध हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि हे मेरे प्रिय बंधुओं, हे मेरे प्रिय नाथ संप्रदाय के भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा नाथ संप्रदाय, आपका नाथ संप्रदाय या सन्यासियों का नाथ संप्रदाय और गृहस्थों का नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में ऐसा कोई भी भेद नहीं है। पूरे विश्व में नाथ संप्रदाय एक ही है, नाथ संप्रदाय के गुरु एक ही है, नाथ संप्रदाय के नियम भी एक ही है। तो आप इस विषय को समझें। कुछ लोगों के अज्ञान के कारण, कुछ ज्ञान की कमी के कारण कुछ कथाएं उन्होंने चला दी जनमानस में, अपने हिसाब से, अपने मन के ज्ञान के हिसाब से उन्होंने कुछ परंपराएं चला दी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे ही पकड़ कर चले। अगर आपको सत्य जानने मिल रहा है तो आप सत्य को अंगीकार करना सीखिए, उसे समझिए, चर्चा कीजिए। देखिए, किसी भी परंपरा या किसी भी श्रद्धा का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर सत्य को जानकर उसका अनुसरण किया जाए तो उसे श्रद्धा कहा जाता है। और सत्य जाने बिना कोई अगर व्यक्ति कर रहा है और उसे देखकर हम भी करने लगे तो उसे अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि उसका जड़ मूल हमें पता नहीं है। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते और हम उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो ये अंधश्रद्धा हो गई। बिना देखे समझे करना, उसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। अब नाथ संप्रदाय के नाम पर कुछ लोगों ने अपने ही अलग देवी देवता बना लिए हैं, कुछ ग्रंथ बना लिए हैं, किसी ने अपने मठ मंदिर बना लिए हैं। और जो अयोनिज और जिन्हें जन्म मरण नहीं है, ऐसे जो महासिद्ध है, विचारनाथ जी, भरथरी गोपीचंद जी, कानिफनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरक्षनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, गहिनीनाथ जी, इनकी समाधियाँ तक लोगों ने बना ली है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो साधारण जीवात्मा है, आप जैसे, मेरे जैसे, वो भी अगर योग सिद्धि को प्राप्त होते हैं तो उन्हें अमर काया प्राप्त होती है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर ये जो महासिद्ध है, ये तो आज भी सृष्टि पर प्रकट रूप से है। तो इनकी समाधि का तो प्रश्न, हाँ, जो स्थान पर आप समाधि कहते हैं उन स्थानों पर उन्होंने साधना की होंगी, तप किया होगा, उनका मठ मंदिर वहाँ पर होगा, लेकिन उनकी सजीवन समाधि बताना यह बात गलत है। अब दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथ में ऐसी कथा है, आप गलत कथा बता रहे हो। तो मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आपका जो ग्रंथ है वो मात्र 200 साल पहले लिखा गया है। आपका ग्रंथ जो है वो मात्र 200 साल पहले लिखा गया है, जिसको नाथ संप्रदाय प्रमाणित नहीं करता। आप किसी भी नाथ साधु से पूछिए, देखिए संप्रदाय जो है, संप्रदाय गुरु और आचार्यों से चलता है, संप्रदाय उसके शास्त्रों से चलता है। जिस प्रकार वैष्णव संप्रदाय में जो वैष्णवीय ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है, गीता है, उसको प्राधान्यता दी जाती है, जो उनके दर्शन है उसको प्राधान्यता दी जाती है, उस प्रकार से नाथ संप्रदाय में नाथों के जो ग्रंथ है, नाथों द्वारा लिखे जो ग्रंथ है, नाथ सिद्धों द्वारा जो परंपरा बताई गई है, उसको ही प्राधान्यता दी जाएंगी। आप अपने मन मुताबिक कोई भी कथा चला दो तो यह बात योग्य नहीं है। नाथ संप्रदाय इसको कभी भी मान्यता नहीं देता। अब जब हम ऐसा कहते हैं तो लोग उसमें प्रश्न करते हैं कि इतने सालों से तो किसी ने कहा नहीं। तो अब समय बदल गया है, अब हमारे पास जुड़ने के जो माध्यम है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया के द्वारा यह बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। साधु तो पहले से ही कहते आए हैं, आप पूछिए तो सही, आप किसी नाथ साधु से पूछिए कि नाथ संप्रदाय क्या है, गोरक्षनाथ क्या है, नवनाथ क्या है, योग क्या है, आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। आप नाथ साधुओं से पूछते नहीं हैं, आप बाहर के किसी व्यक्ति से पूछते हैं, वो आपको कोई भी मार्गदर्शन कर देंगे, आप उसको सत्य मान लेते हैं। हर एक धर्म का, हर एक संप्रदाय का एक अधिकारी पुरुष होता है, एक अधिकारी गुरु होते हैं, और ज्ञान जो है उस संप्रदाय का उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें भी पहले जब नए नए थे, हम जब यह सब अभ्यास करना शुरू किया तो हमें भी काफ़ी प्रश्न खड़े हुए, लेकिन गुरु पीरों की कृपा से, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से
हमारे गुरु महाराज परम पूज्य योगीराज महंत श्री तुलसीनाथ जी महाराज की कृपा दृष्टि से हमें यह जो बातें हैं संशोधन और उनकी छत्र छाया में प्राप्त हुई, और हम इस बातों को हर एक लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई क्या कहते हैं कोई फ़ायदा या लालच नहीं है कि हमें इससे कुछ प्राप्त हो जाएगा, बल्कि आप जो नाथ संप्रदाय कहते हो कि द्वापर युग से चला, इसकी भगवान कृष्ण की आज्ञा से चला, तो हम तो उसे और सतयुग से बता रहे हैं। हम उसे उसकी जो श्रेष्ठता है, उसकी जो पूर्णता है, वह हम आपको बता रहे हैं। तो कृपया उसे समझिए। और इसी द्वारा हम रोज़ अब प्रयत्न करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपसे जुड़े और इस ज्ञान को आपसे साझा करें। आपके जो कुछ भी प्रश्न है, आपको जो कुछ भी कहना है, आप बहुत ही सभ्य भाषा में, देखिए मैं विनती करता हूँ कि आप लोग नाथों के उपासक हैं, आप नाथ संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, तो सबसे पहले तो आप में विवेक और शांति होनी चाहिए। हर एक जीवात्मा के लिए प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए। तो आप बहुत ही करुणा भाव रखकर हमसे प्रश्न करें। मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि आपके प्रश्नों का निराकरण अगले वीडियो में करूं। और इस वीडियो में हमने जो प्रारंभिक आदिनाथ से लेके चौरंगीनाथ तक हमने बहुत ही टूंक और सहज रीत से हमने ये कथा आपसे साझा की है। अब आगे दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, आपसी प्रेम बना रहे। गुरु गोरक्षनाथ जी की और नवनाथ 84 सिद्धों की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और योग मार्ग पर चलकर आप नाथ तत्वों को प्राप्त हो, ऐसी भगवान गोरक्षनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। अलख आदेश। ओम शिव गोरक्ष।